सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 8 टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अगर हम जनरल मेथड्स की बात करें तो वो 5 मेथड्स हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, decarboxylation of monocarboxylic acid from carbonyl compounds from Grignard reagents। इन 5 मेथड्स से हमने अल्केन्स को प्रिपेयर करना है। इनमें से जो फर्स्ट 2 मेथड्स हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, हम ऑलरेडी ये 2 मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग 3 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ये 3 मेथड्स आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि अल्केन्स की प्रिपरेशन का थर्ड मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इस मेथड को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए डीकार्बोक्सिलेशन कहते किसे हैं, इसका मतलब क्या है। डी मीन रिमूवल, कार्बोक्सिल मीन कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एशन मीन प्रोसेस। डीकार्बोक्सिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में COOH ग्रुप होगा, हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहेंगे। और अगर उनमें COOH ग्रुप जो है ये एक दफा है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर ये 2 होंगे तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। लेकिन जो हमने अल्केन्स को प्रिपेयर करना है बाय द मेथड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लेना है, इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, COOH ग्रुप। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कन्वर्टेड टू अल्केन्स by 2 methods। First method, heating with soda lime। हम ये भी कह सकते हैं using soda lime, यानी सोडा लाइम से हम किस तरह से अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो सेकंड मेथड हमने डिस्कस करना है वो है कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। पहले हम ये देखेंगे कि सोडा लाइम से किस तरह से हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे सोडा लाइम। सोडा लाइम को किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है, बाय सॉकिंग क्विक लाइम विद कास्टिक सोडा सॉल्यूशन एंड ड्राइंग द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आएगी उसे ड्राई कर देंगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, सोडा लाइम आ जाएगा। सोडा लाइम का पर्पस क्या है, हम सोडा लाइम को क्यों इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो सोडा लाइम है ये कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्बर है। ये चीज जहन में रखनी है कि साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिमूवल है वो सोडा लाइम की वजह से पॉसिबल है। ये बात भी जहन में रखनी है आपने कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिमूव होगी वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स होगी। व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हीटेड विद सोडा लाइम, जब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल एल्यूमिनेट होगा, वो मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर क्या चीज बन जाएगी, अल्केन आएगा हमारे पास। और यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगी ये इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स होगी। हम रिएक्शन में से देखते हैं। ये हमारे पास है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे बेस के साथ। अब हमारे सामने ये एक रिएक्शन अल्काइल ग्रुप और कार्बन, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। ये आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये जो सर्कल के अंदर है इन सब ने मिलके क्या बना देना, सोडियम कार्बोनेट। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। और बाकी यहाँ से अल्काइल ग्रुप और यहाँ से H यानी RH यहाँ पे आ गए। तो हम यहाँ पे अल्केन को ही तो प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने R को पुट कर दिया है इथाइल, CH3CH2 मैंने ये पुट किया, बाकी मैंने सेम वही चीज रखी। सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसमें हमने क्या यूज किया, ये क्विक लाइम है। अब यहाँ पे होना इस तरह से है कि CH3 और CH2 ये हो गए, यहाँ से ये एक H जो है इसके साथ मिल जाएगा तो ये क्या बनाएगा, अल्केन बनाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आ गया और बाकी हमारे पास क्या बच गया, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। जो अल्केन यहाँ पे हमारे पास आया गया है इथेन, और ये क्या चीज है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने लगे हैं कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को। दिस प्रोसेस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कोल्स, ये एक साइंटिस्ट का नाम है,
उसने इस साइंटिस्ट ने किया कुछ इस तरह से था, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से अल्केन्स को प्रिपेयर किया था। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इसने क्या किया था कि ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करवाया था। दिस रिएक्शन इज ओनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। इस रिएक्शन से हम सिर्फ उन अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं जो सिमेट्रिकल हो। यहाँ पे याद रखिएगा सिमेट्रिकल का मतलब क्या है। सिमेट्रिकल विच कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। यानी आपके जो अल्केन प्रिपेयर होंगे उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या तो 2 होंगे या 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, यानी इवन नंबर में कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। इस रिएक्शन में हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसकी रीजन मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और मीथेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है। अब हम एक रिएक्शन देखते हैं। ये साल्ट है हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसे सोडियम कार्बोक्सिलेट भी कहते हैं। इसका रिएक्शन होगा वाटर के साथ। जैसे इसने वाटर के साथ रिएक्शन करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो प्रोडक्ट हमारे पास आई आर की जगह पे आप कोई अल्काइल ग्रुप रखें। लेट्स सपोज हमारे पास अल्काइल ग्रुप CH3 है, तो एक आर की जगह पे भी CH3, दूसरे आर की जगह पे भी CH3, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनी सिमेट्रिकल अल्केन्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज आपने जहन में रखनी है कि ये जो आपने लिया है सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ये 2 आपको लिखा दिखाई दे रहा है। ये कुछ इस तरह से आपने इन दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख लेना। ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। इसी तरह ये जो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स है इन्हें भी अलग अलग रखते हैं। अब एक सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, फिर दूसरा सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास क्या आता है। अब अपने जहन में ये बात रखिएगा, हमने यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्केन्स को प्रिपेयर करना है। जब सिमेट्रिकल अल्केन्स को हमने प्रिपेयर करना है तो हमारे पास यहाँ पे अल्केन बनेगा, ये सिमेट्रिकल अल्केन होगा। R सिंगल बॉन्ड R, ये सिमेट्रिकल अल्केन है हमारे पास। इसके साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ये किस तरह से आए हैं ये हम एक वीडियो में देखेंगे। ये हाइड्रोजन गैस और इसके साथ साथ 2 जो है वो बेस के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे। चलिए स्टूडेंट्स हम वापस आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म में सबसे पहले हमने आयनाइजेशन देखनी है। आयनाइजेशन में क्या होना है कि जो हमने सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया है इसकी आयनाइजेशन करवानी है। आयनाइजेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमारे पास ये क्या बन गया A9 और ये सोडियम सेपरेट हो गया, ये हमारे पास क्या बन गया केटाइन बन गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो आयन है इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई ये एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा। तो एनोड पे बेसिकली ऑक्सीडेशन होनी है, ये याद रखिएगा। और एक और चीज याद रखिएगा कि जब कोई भी मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान बॉन्ड नॉन पोलर होगा तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे फ्यूजन कौन सी होगी, होमोलेटिक फ्यूजन होगी। नॉन पोलर बॉन्ड को हीट करने से, लाइट एक्सपोज करने से या फिर एनर्जी प्रोवाइड करने से वहां पे जो फ्यूजन होती है उस फ्यूजन को हम होमोलेटिक फ्यूजन कहेंगे। A9 में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, यही वजह है कि ये एनोड की तरफ जाता है। एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन। ये आयन इसकी तरफ आ चुके हैं, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर आपको नेगेटिव का साइन दिखाई दे रहा है। इस साइन का ये मतलब है कि ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब चूंकि हमारे पास 2 A9 है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्केन्स बनना है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, यानी रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे। ये R जो है यानी अल्काइल और कार्बन इसके दरमियान जो बॉन्ड है ये इसकी फ्यूजन होगी। इसकी होमोलेटिक फ्यूजन होने से ये फ्री रेडिकल्स बन गए, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो गए। अब ये जो फ्री रेडिकल्स R वाले हैं हमारे पास, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कैथोड पे क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई है और कैथोड पे क्या होगा, फिर रिडक्शन होगी। ये हमारे पास वाटर है,
यहाँ पे क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड पे रिमूव हुए थे वाटर में ऐड होंगे तो दो हाइड्रोक्सिल आयन बन गए और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। अब जो सोडियम आयन आयनाइजेशन में हमारे पास आया था वो रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्सिल आयन के साथ। जब इसने रिएक्शन करना है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपने साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया है उसमें जितने कार्बन होंगे आपकी प्रोडक्ट में उसकी निस्बत एक कार्बन कम आएगा। इस रिएक्शन की लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशंस है, उसकी रीजन ये है कि नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनती हैं इसमें। स्टूडेंट्स अब हम ये देखने लगे हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड से किस तरह से हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होगा उन्हें हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कार्बोनाइल ग्रुप? कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर हम कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा दें तो ये क्या होगा? कीटोन। और अगर एक तरफ अल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ H लगा दें तो ये क्या होगा? एल्डिहाइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये देखने दो तरह की रिडक्शन देखनी है, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरी है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। व्हाट इज क्लेमेंसन रिडक्शन? क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है पहले हम ये देखेंगे। क्लेमेंसन रिडक्शन को भी समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जैसे ही हम कार्बोनाइल कंपाउंड में नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड आएगा अल्केन। ये एसीटोन है। एसीटोन में आपको पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के जो कार्बन है उसके दोनों तरफ हमने अल्काइल ग्रुप लगाना है, जैसे मिथाइल मिथाइल। इसकी चूंकि रिडक्शन होनी है, मैंने कहा था कि नेसेंट हाइड्रोजन हमने ऐड करनी है। जो कैटलिस्ट इसमें हमने यूज करना है वो है जिंक अमलगम और एसिड। इसकी मौजूदगी में रिडक्शन होगी एसीटोन की। यहाँ से दोनों नेसेंट हाइड्रोजन, ये जो सेंट्रल कार्बन है जिससे ऑक्सीजन को सेपरेट किया गया है, वो उसके साथ जाके अटैच होंगे तो हमारे पास क्या बन गया? ये प्रोपेन। अब वो ऑक्सीजन और दो नेसेंट हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। जो सेकेंडरी रिडक्शन का मेथड हमने डिस्कस करना है वो है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें आपने एल्डिहाइड लेना है, इसमें भी नेसेंट हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कैटलिस्ट चेंज रखेंगे। हाइड्रोजीन और बेस की मौजूदगी में हमने वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन करवाना है। तो हमारे पास वही बात है कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो गए। दो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, डबल बॉन्ड, ये ब्रेक होगा। दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बना लेंगे और ऑक्सीजन सेपरेट होगी। ऑक्सीजन और दो नेसेंट हाइड्रोजन में मिलकर वाटर बना देंगे। ये रिएक्शन होगा हाई टेम्परेचर पर, यानी 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो हमारे पास क्या बन गया? इथेन। स्टूडेंट्स ये जो एल्डिहाइड हमने लिया है इसकी तरफ आएंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड C और इस C के साथ एक H है जिसने डायरेक्टली बॉन्ड बनाया हुआ है और एक ऑक्सीजन है जिसने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो दो बॉन्ड थे, जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ, यानी अब इस कार्बन ने दो और बॉन्ड बनाने हैं। इसमें हम क्या करेंगे? दो हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएंगे। इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से ही था, दो और इसमें ऐड होंगे तो ये क्या बन गया? CH3। CH3 पहले ही मौजूद था, बॉन्ड CH3, ये बन गया स्टूडेंट्स इथेन। और साथ क्या चीज रिमूव हो गया। लास्ट वन हमारा मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें हमने ये देखना। स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जैसे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, साइंटिस्ट ने अपने नाम से इसे इंट्रोड्यूस करवाया है। ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम है। स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर होता है, ये हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने ये देखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरह से हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें अल्काइल ग्रुप होता है, मैग्नीशियम होता है और हेलाइट। अल्काइल ग्रुप जो मैंने लिया है वो है CH3 यानी मिथाइल, फिर मैग्नीशियम है, ब्रोमाइड Br। वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये वाटर यानी H और OH के सेंटर से बॉन्ड ब्रेक होगा। और अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो CH3 और Mg के सेंटर में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ये CH3 इस H के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या बन गया? हमारे पास CH3 बन गया। ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन जो आपको नजर आ रहा है ये एसिड का प्रोटॉन है। यहाँ से जो CH3 रिमूव हुआ है उसकी जगह पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आपने कंप्लीट करना है। आपने ये रिएक्शन करवा के तो इसकी प्रोडक्ट जो है वो लिखी।